मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए उसका स्वाध्याय करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। आंसर, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। क्वेश्चन सेकंड, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। आंसर, लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है। थर्ड, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। आंसर, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। फोर्थ, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है। आंसर, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। फिफ्थ, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आंसर, भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। आंसर, बस कंडक्टर खाली बस तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। क्वेश्चन सेकंड, दो दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। आंसर, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। सेकंड, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। आंसर, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से हताश हो जाना उचित नहीं है। थर्ड, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। आंसर, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। फोर्थ, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। आंसर, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित ना होऊं। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह ना करूं। 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। आंसर, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से
देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। सेकंड, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? आंसर, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देसी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसलिए भारत को महामानव समुद्र कहा गया है। थर्ड, धर्मों को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? आंसर, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाते हैं, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। फोर्थ, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? आंसर, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। क्वेश्चन नंबर 4, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, मन बैठ जाना, तो उदास होना। वाक्य, समाचार पत्र के समाचार सुनकर लोगों का मन बैठ जाता है। सेकंड, पर्दाफाश करना, तो भेद खोलना। वाक्य, चोर के पकड़े जाने पर उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। थर्ड, फलना फूलना, तो विकसित होना। वाक्य, अभी के समय में बेईमानी लोग फलने फूलने लगे हैं। फोर्थ, हवाइया उड़ना, तो रंग फीका पड़ना। वाक्य, लोगों का क्रोध देखकर ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। फिफ्थ, ढाढ़स बंधाना, तो तसल्ली देना। वाक्य, पुलिस ने गरीब मजदूरों को ढाढ़स बंधाया। 6, कातर ढंग से देखना, तो भयभीत होकर देखना।
बस ड्राइवर ने लोगों की ओर कातर ढंग से देखा। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। फर्स्ट, धर्म से डरने वाला तो धर्मभीरु। सेकंड, मिलन की भूमि तो मिलन भूमि। थर्ड, सुख देने वाला तो सुखद। विशेषण बनाइए। फर्स्ट, भारत भारतीय, समाज सामाजिक, क्रोध क्रोधी, समय सामयिक, धर्म धार्मिक। भाववाचक संज्ञा बताइए। डाकू डकैती, आदमी आदमियत, बहुत बहुतायत, सभ्य सभ्यता, मानव मानवता। विरोधी शब्द बताइए। ईमानदार बेईमान, भ्रष्टाचार सदाचार, आंतरिक बाह्य, सबल निर्बल।